हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, हरियाणा जी के प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज जो स्टार्ट की थी उसी की नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं, 5000 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे क्या है, कंप्लीट हरियाणा जी के आपकी हो जाएगी। आपके आने वाले एस्टेट 2022 पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों ही लेवल पे 10 नंबर की हरियाणा जी के पूछी जाती है। उसी के साथ हरियाणा सीईटी का एग्जाम भी नवंबर में होने वाला है, उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा, कंप्लीट हरियाणा जी के हो जाएगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जितने भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हरियाणा जीके के, मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी थी, जो जो वीडियो मैंने डाली हुई है। तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक करें, ठीक है। और ये आज की जो हमारा टॉपिक रहेगा, हरियाणा की राजनीति, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, राष्ट्रपति शासन, विधानसभा, लोकसभा, उच्च न्यायालय, पंचायती राज तंत्र। इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज तक एग्जामों में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सारे ही लिए हैं, इससे बार एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी का उठा के देख लीजिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कंप्लीट वीडियो को देखें। आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर इन चीज़ों से क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जितनी भी चीज़ें हैं टोटल ली हुई हैं, तो आपको ये अच्छे से करना है, कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है। आपका आज का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। 3 से 4 नंबर आज के इस वीडियो से आप क्या है अपने ले लोगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, थोड़ी स्पीडली चलेंगे, जिससे क्या है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ, इसलिए थोड़ी स्पीड मेरी आज तेज रहने वाली है। कैप्टन अभिमन्यु किस विधानसभा क्षेत्र के का प्रतिनिधित्व करते थे? कैप्टन अभिमन्यु किस विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते थे? महम के, नारनौल के, नारनौल के, रोहतक की? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। ठीक, देखिए कैप्टन अभिमन्यु, ठीक है, नारनौल, नारनौल कहाँ पे? आपका हिसार जिले में, ठीक है। हिसार जिले का हिस्सा है नारनौल, तो यहीं का प्रतिनिधित्व करते थे कैप्टन अभिमन्यु, ठीक है। हरियाणा की 90 सीटों में से जो नारनौल है, कितनी सीटें हैं हरियाणा की? 90 सीटें हैं। हरियाणा की 90 सीटों में से जो नारनौल है, विधानसभा सीट का सबसे महत्वपूर्ण सीटों में शामिल इसको किया गया है, नारनौल को, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और भाजपा के कैप्टन अभिमन्यु जो है नारनौल विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये जो है खट्टर सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का नेता कौन है? सरपंच, बुजुर्ग, सचिव, उच्च अधिकारी? बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखिए ग्राम पंचायत का जो नेता होता है वो सरपंच होता है, ठीक है। इसका तो आंसर आपको पता भी होगा। ग्राम पंचायत का नेता कौन होगा? सरपंच ही होगा, ठीक है। और ये क्या है, सरपंच ग्राम पंचायत के अनेक कार्य करते हैं, जैसे कि सड़कों से जुड़ी हुई समस्याओं को देखते हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों को, गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं गांवों में उनको देखते हैं, उनमें किस तरह से कार्य चल रहा है। तो ये सारे काम क्या है, जो ग्राम की जो सरपंच होता है वो ही करता है, ठीक है। ग्राम पंचायत का नेता करता है। हरियाणा की राज्यसभा सदस्य कितने हैं? हरियाणा राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हरियाणा के राज्यसभा जो के सदस्य होंगे वो 5 होंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य 5 होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और लोकसभा के, और देख लीजिए हरियाणा राज्यसभा के तो 5 हो गए, लोकसभा के 10 होते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, राज्यसभा 5 और लोकसभा 10। हरियाणा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, पटियाला, चंडीगढ़, फरीदाबाद? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए हरियाणा के उच्च न्यायालय की स्थापना 1955 कहाँ हुई थी? 1955 चंडीगढ़ में, ठीक है। इसका राइट आंसर चंडीगढ़ हो जाएगा। हरियाणा का जो उच्च न्यायालय आपका चंडीगढ़ में है, स्थापना हुई थी 1955 में, ठीक है। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश है आपका चंडीगढ़। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित है। 5th नंबर क्वेश्चन है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी के बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना? ठीक है, इनमें से कौन सा है जो स्वतंत्रता सेनानी के बाद हरियाणा का मुख्यमंत्री बना? हुकुम सिंह, बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह, चौधरी, देवीलाल? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर आपका डी, चौधरी देवीलाल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चौधरी देवीलाल को किंग मेकर भी कहा जाता है, और यही हैं जो स्वतंत्रता सेनानी के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं है?
पंडित भगवत दयाल शर्मा, राम वीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्ता और GD तापसी। इनमें से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। पंडित भगवत दयाल शर्मा, राम वीरेंद्र, बनारसी दास गुप्ता, GD तापसी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका GD तापसी। ठीक है, GD तापसी नहीं है। आपने पढ़ी भी होगी हरियाणा जी के, ऐसी तो कोई बात नहीं। उसमें आपने पंडित भगवत दयाल का नाम सुना होगा मुख्यमंत्री में, राम वीरेंद्र सिंह भी है, बनारसी दास गुप्ता भी, पर GD तापसी आपके नहीं है। GD तापसी हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। ठीक है, और GD जो तापसी हैं एक राजनीतिज्ञ हैं, और ये महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक दल के नेता हैं, बट ये हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री नहीं है और नहीं रहे हैं। ठीक है, और पंडित भगवत दयाल शर्मा की आपको मैं बता दूं, पंडित भगवत दयाल शर्मा, बनारसी दास गुप्ता, अब राम वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, और पंडित भगवत दयाल शर्मा पहले जो है मुख्यमंत्री रहे थे। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की? बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, भगवत दयाल शर्मा। इनमें से बताना है राइट आंसर। देखिए, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना जो की थी आपकी, वो की थी आपकी बंसीलाल ने। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बंसीलाल, इसका आंसर हो जाएगा। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना बंसीलाल ने की 1996 में। कौन से सन में? 1996 में की थी इसकी स्थापना बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी की। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, पंडित भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पूछे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह क्या थे? हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और उनका कार्यकाल आपको बता दूं, उनका कार्यकाल 24 मार्च, ठीक है, 24 मार्च 1967 तक रहा। ठीक है, इससे शुरू हुआ था 1967 से, 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक रहा। 24 मार्च 1967 से लेकर 2 नवंबर 1967 तक इनका कार्यकाल रहा था। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, पंडित भगवत दयाल शर्मा, राम वीरेंद्र सिंह। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है, ये हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह, और इनका जो कार्यकाल था 24 मार्च 1967 से लेकर 2 नवंबर 1966 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है राव वीरेंद्र सिंह से। ये आपके गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित नहीं है? इंद्री, नारायणगढ़, इसराना, रोहित। बताइए, रोहतक। इनमें से बताइए राइट आंसर कौन सा रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित नहीं है? देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा इसराना। ठीक है, इसराना क्या है? आपका निर्वाचित जो क्षेत्र है अनुसूचित जाति है उसके वर्ग से संबंधित है इसराना। प्रदेश में कुल 90 सीटें हैं, मैंने आपको बता दी थी, और 90 सीटों में से जो 17 सीट है अनुसूचित, ठीक है, यहाँ पे जो अनुसूचित वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पे जो 17 सीटें हैं अनुसूचित वालों के लिए की गई हैं। ठीक है, जाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। तो इसमें 90 सीटें हैं, और 90 सीटों में से 17 सीटें किसकी हैं? आपकी आरक्षित अनुसूचित जाति वाले लोगों के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा उच्च न्यायालय कहाँ कार्यरत है? पटियाला, चंडीगढ़, सिरसा, गुरुग्राम। अभी किया था ऊपर ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं आपको पता होना चाहिए मेन पॉइंट, हरियाणा का उच्च न्यायालय। तो क्वेश्चंस घुमा के पूछे, ऑप्शन बदल के, या फिर किसी तरह से क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज करके। तो इनमें से राइट आंसर आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है आपका चंडीगढ़ में है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय भारत के पंजाब और हरियाणा प्रांत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? चंडीगढ़ का न्यायालय है। इसका मुख्य चंडीगढ़ में है, मुख्यालय चंडीगढ़ में है, और चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय की स्थापना 1955 में, अभी मैंने डेट बताई थी, 1955 में ये स्थापित हुआ था। तो चंडीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री कप्तान सिंह सोलंकी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, को हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। 15 अगस्त 2015, 26 जुलाई 2014, 16 अगस्त 2014, 6 मार्च 2013। श्री कप्तान सिंह सोलंकी को। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 26 जुलाई 2014।
2014। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 26 जुलाई 2014 को हरियाणा के राज्यपाल के रूप में ये नियुक्त किए गए थे। और ये त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल थे। त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल थे भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय राजनीतिक थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और अगस्त 2009 से मई 2014 तक यह राज्यसभा के सदस्य रहे थे। तो ये चीज़ भी इससे रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है कप्तान सिंह सोलंकी से। हरियाणा की लोकसभा सीटें ऊपर की थी, राज्यसभा की 5 और लोकसभा की कितनी हो जाएंगी 10। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कप्तान सिंह सोलंकी अभी क्या था, कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? तो यहाँ पे अब ये चीज़ पूछी गई है, तो ये 16वें नंबर के वो हैं। ठीक है, राज्यपाल। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के 16वें राज्यपाल हैं और इनका कार्यकाल 27 जुलाई 2014 से 21 अगस्त, ठीक है, 21 अगस्त 2018 तक रहा था। 27 जुलाई 2014 से 21 अगस्त 2018 तक रहा था। किसका कार्यकाल? कप्तान सिंह सोलंकी का। कौन से राज्यपाल थे? 16वें। तो इनसे रिलेटेड ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है। श्री ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला से क्वेश्चन है, ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया 1 बार, 3 बार, 2 बार, 3 से अधिक बार। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? ओम प्रकाश चौटाला का कार्यकाल पूछा है, कितनी बार काम किया है? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 से अधिक बार इन्होंने क्या है, हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। हरियाणा के सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले ओम प्रकाश चौटाला जी थे। ठीक है, 3 से ज़्यादा बार कार्य किया था। तो हरियाणा के सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने वाले क्या थे? ये मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला। इन्होंने 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था और दूसरी बारी जो थी उसमें 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990 से सबसे कम कार्यकाल रहा था। बस इतना ही रहा था, 12 जुलाई से 17 जुलाई, मतलब 5 दिन तक का इनका कार्यकाल रहा था दूसरी बार में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और तीसरी बार में क्या था, 22 मई 1991 में बनी। ठीक है, 90 के बाद 91 से, और 6 अप्रैल 1991 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। तो डेट आपको जरूर ध्यान रखनी है, इनसे रिलेटेड डेट जरूर पूछी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। जिस समय हरियाणा के राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया था तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एच.डी. शर्मा, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। इनमें से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? जिस समय हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब भारत के राष्ट्रपति पूछे हैं कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया गया है। अब तक सिर्फ 3 बार। ठीक है, हरियाणा में 300 कौन से अनुच्छेद? 356 के अनुसार, ठीक है, के अनुच्छेद के अनुसार लगाया गया है। और हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रीय शासन 2 नवंबर 1967, ठीक है, से 21 मई 1968 तक लगाया गया था। पहला आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 2 नवंबर 1967 और आपका 21 मई 1968 तक लगाया गया था। और डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ये प्रथम राष्ट्रपति शासन इन्होंने लागू किया था। नेक्स्ट चलते हैं, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, उसकी स्थापना कब हुई थी? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय जो पहले क्या कहलाता था? लाहौर। यहाँ से भी क्वेश्चन निकल सकता है कि पहले क्या कहलाता था? जो पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय था पहले लाहौर का उच्च न्यायालय कहलाता था। तो अब उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, इसकी जो स्थापना है 1919 में लाहौर में हुई थी। ठीक है, 1919 में लाहौर में हुई थी। परंतु बता दूं मैं आपको, ये जो 15 अगस्त 1947 में, ठीक है, जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी हरियाणा को,
तो 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद यह जो लाहौर था लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। ठीक है, बंटवारा हो गया था उस टाइम पे। तो क्या था, लाहौर आपका पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और जो हमारा ये न्यायालय था ये कहाँ पर था, ये लाहौर में ही था। अब क्या था, लाहौर आपका पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो उसके बाद क्या है, 15 अगस्त 1947 को यह जो न्यायालय वहाँ से हटाकर शिमला में स्थानांतरित किया। और फिर उसके बाद 1955 में मैंने क्वेश्चन कराया था, 1955 में यह वर्तमान में अब यह चंडीगढ़ में स्थापित है, पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय। तो इससे टॉपिक जो है आपका क्लियर हो गया होगा। पहले कहाँ था ये, पहले ये आपका लाहौर में था। ठीक है, 1947 के बाद आज़ादी के बाद क्या है, जो लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और पाकिस्तान में से हटाकर यह जो है शिमला में स्थानांतरित किया 1947 में। और 1955 में जो है ये वर्तमान में हमारा चंडीगढ़ में स्थापित है, 1955 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाबू परमानंद हरियाणा के किस पद पर आसीन रहे थे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। बाबू परमानंद हरियाणा के किस पद पर आसीन रहे थे। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका राज्यपाल। ठीक है, बाबू परमानंद आसीन रहे थे आपके राज्यपाल के 12वीं राज्यपाल के पद पर। तो इससे रिलेटेड ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 12वें राज्यपाल के पद पर ये बाबू परमानंद आसीन रहे थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। और इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1932 में। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ठीक है, ऊपर किया था ये वाला क्वेश्चन। तो हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो हैं आपके वो हो जाएंगे राव वीरेंद्र सिंह। हमने ऊपर किया था ये वाला क्वेश्चन। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं और यह हरियाणा के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और इनका कार्यकाल 24 मार्च 1967 21 नवंबर 1967 तक था। और विशाल हरियाणा पार्टी से जीत हासिल इन्होंने की थी। तो इनसे रिलेटेड ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्णपाल पंवार किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित हैं। अंबाला कैंट, इसराना, फरीदाबाद, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है इसराना। ठीक है, वह भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं। कौन, मंत्री कृष्णपाल पंवार। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है। अंबाला की, सिरसा, गुरुग्राम, उपयोग सभी। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट, ठीक है, लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है। तो गुरुग्राम की जो लोकसभा सीट आपकी सामान्य वर्ग में आती है, तो सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। गुरुग्राम की जो है लोकसभा सीट आपकी सामान्य वर्ग में आती है। हरियाणा की लोकसभा सीटों की संख्या 10 होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और राज्यसभा की कितनी होती है, 5 होती हैं। चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राज्यसभा की 5, लोकसभा की 10। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 जून 2016 को जय जवान आवास योजना की आधारशिला कहाँ रखी थी। रेवाड़ी, बहादुरगढ़, यमुनानगर, आपका चंडीगढ़। इनमें से बताना है कौन से में रखी थी। देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो यह रखी थी, इसका जो राइट आंसर है आपका बहादुरगढ़ में। ठीक है, बहादुरगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 3 जून 2016 को जय जवान आवास योजना आपकी की जो आधारशिला है वो बहादुरगढ़ जिले में रखी थी। और इस योजना के अंतर्गत, ये बहादुरगढ़ आपका झज्जर में है। ठीक है, झज्जर जिले में आता है बहादुरगढ़। तो इस योजना के अंतर्गत बहादुरगढ़ में जो सैनिक और पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे 5 एकड़ में आवास का निर्माण इन्होंने करवाया था। और इसमें जो है करीब 500 फ्लैट बनवाए थे। ठीक है, उन सैनिकों के लिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका मनोहर लाल खट्टर से। राज्य का कार्यकारी प्रमुख है मुख्यमंत्री की, राज्यपाल की, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा, राज्यपाल। ठीक है, भारतीय संविधान के 6वें भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य जो कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। ठीक है, राज्यपाल के राज्य की जो कार्यकारी प्रमुख होती है राज्यपाल की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो राज्य है उसका कार्यकारी जो प्रमुख होती है वो राज्यपाल पर होती है। अनुच्छेद 153 से 167 तक ये चीज़ें हमें बताई हुई हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार
भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1967 की अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब में विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने हेतु आयोग बनाया गया था। न्यायमूर्ति जेसी शाह ने, न्यायमूर्ति कटाजू, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। इनमें से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए न्यायमूर्ति जेसी शाह, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। न्यायमूर्ति जेसी शाह और इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1906, ठीक है। और जेसी शाह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे थे, ठीक है। और इनकी जो है मृत्यु हो गई थी 4 जनवरी 1991 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। न्यायमूर्ति जेसी शाह, भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1967 को अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब में विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाओं में इनको निर्धारित किया गया था। हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन है? धर्मवीर तापसे, श्री तापसे, CRS नरूला, BN चक्रवर्ती। इनमें से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। हरियाणा का प्रथम गवर्नर पूछा है तो श्री धर्मवीर भारती, ठीक है, हरियाणा के प्रथम गवर्नर हैं। इनका कार्यकाल 14 सितंबर से 1964 तक, ठीक है, और 1 नवंबर से 1967 तक रहा था। श्री धर्मवीर भारती आपके हरियाणा के प्रथम गवर्नर थे। लाहौर में उच्च न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1919, 1916, 1918, 1915। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। लाहौर में उच्च न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो ये न्यायालय जो स्थापित किया गया था वो 1919 में, ठीक है। लाहौर में उच्च न्यायालय की स्थापना 1919 में की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ए वाला सही हो जाएगा। हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाते हैं? राज्यसभा में तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। हरियाणा राज्यसभा में कितने सदस्य आपके भेजे जाते हैं? तो 5, लोकसभा में 10, ठीक है, 5 होते हैं राज्यसभा में और लोकसभा में 10। 29 नंबर क्वेश्चन है, सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए पृथक कमेटी की रचना करने हेतु समिति दी गई। जगन्नाथ पहाड़िया, कप्तान सिंह सोलंकी, महावीर प्रसाद, AR किदवई। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए जगन्नाथ पहाड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ पहाड़िया एक भारतीय राजनीतिक थे और तथा पूर्व में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। पहले क्या रहे थे? ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे और जगन्नाथ पहाड़िया भारतीय राजनीतिज्ञ थे। तो ये चीज़ भी आपको इनसे ध्यान रख ली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और यह हरियाणा के पूर्व राज्यपाल हैं, ठीक है, पहले राज्यपाल हैं। हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है 20 वर्ष, 25, 30, 35। बताइए इनमें से राइट आंसर। देखिए हरियाणा के राज्यपाल अगर बनना है तो 35 वर्ष की आयु क्या है, निर्धारित की गई है। HSC क्लर्क में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड। मुख्यमंत्री रतन अवार्ड का संबंध पूछा है। हरियाणवी भाषा में काव्य रचना, औद्योगिक श्रम से, खेलकूद से, प्रशासन से। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका प्रशासन से, ठीक है। हरियाणा में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष थी। 31 क्वेश्चन आपका मुख्यमंत्री रतन अवार्ड का संबंध पूछा है, ठीक है, किससे है। हरियाणवी भाषा में काव्य रचना से, औद्योगिक श्रम से, खेलकूद से, प्रशासन से। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। मुख्यमंत्री रतन अवार्ड का संबंध देखिए औद्योगिक श्रम से, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, औद्योगिक श्रम से जो है मुख्यमंत्री रतन अवार्ड का संबंध है। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा की राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? 5। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हो चुका है। हाल ही में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार में किस मंत्री ने की थी? विपुल गोयल, मनीष ग्रोवर, OP धनखड़, बनवारी लाल। बताइए राइट आंसर क्या है। देखिए OP धनखड़, C नंबर इसका राइट हो जाएगा। हरियाणा में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी मंत्री OP धनखड़ ने, और इस योजना का उद्देश्य गांवों में भैंसों और ऊँटों के लिए 100 बीमा प्रीमियम पर 3 साल की अवधि के लिए बीमा करवाना था इनका उद्देश्य। और इस योजना में जो बीमा कंपनी थी, पशु की मृत्यु अगर हो जाती है तो उसको क्या है, मुआवजा दिया जाता था, ठीक है। तो ये इनसे चीज़ से रिलेटेड आपको याद रखनी है। हरियाणा राज्य में कृषि मंत्री कौन है? ठीक है, श्री रामविलास शर्मा जी, श्री अनिल विज हैं, JP दयाल, इनमें से कोई नहीं। बताइए हरियाणा राज्य के कृषि मंत्री कौन हैं?
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जेपी दयाल। ठीक है, श्री जेपी दयाल जी हैं आपके हरियाणा के कृषि मंत्री। यह भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल पूछे हैं धर्मवीर भारती, मैंने बताया था इसका राइट आंसर। ठीक है, हरियाणा के प्रथम क्या थे, राज्यपाल थे। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर भारती हो गए और 1 नवंबर 1967 से 14 सितंबर से, ठीक है, 14 सितंबर 1967 तक रहा था इनका कार्यकाल धर्मवीर भारती का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। धर्मवीर भारती से हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना बंसीलाल, देवीलाल, मनोहर लाल, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना देखिए बंसीलाल ने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बंसीलाल जी ने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की और यह 3 बार जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और 11 साल हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री रहे थे। बंसीलाल से रिलेटेड चीज़ें हैं, याद रखनी है। क्या बंसीलाल जी हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना इन्होंने की और यह 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और 11 साल इनका जो है कार्यकाल रहा था। ठीक है, और मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने क्या है सबसे लंबा कार्यकाल किया था। देखो 3 बार बने थे और 11 साल क्या है मुख्यमंत्री रहे थे, तो सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, बंसीलाल जी का। 36 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल समापन से पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, विधानसभा सदस्य के 2/3 बहुमत द्वारा। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, राज्यसभा के द्वारा भंग किया जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद के अकॉर्डिंग कि जो राज्यसभा होती है वही क्या है, इन पे ये जो है हमारी जो सरकार होती है उसका कार्यकाल संभालती है। राज्यपाल के द्वारा जो है ये भंग किया जा सकता है। ठीक है, राज्य विधानसभा के चुनाव प्रति 5 वर्ष में 1 बार होते हैं और यदि अपना कार्यकाल ये पूरा करने से पहले ही कोई सरकार विधानसभा से बहुमत खो दे, ठीक है, अपना जो है बहुमत खो देती है, तो यह चुनाव 5 वर्ष से पहले भी करा लिया जाता है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, लोकतंत्र, विधानसभा, लोकसभाओं से, ठीक है, पंचायती राज तंत्र से, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। बड़ौदा, बावल, झज्जर, नारनौल। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका नारनौल। ठीक है, नारनौल इसका राइट आंसर रहेगा। तो 90 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से 17 जो सीटें हैं वो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 90 विधानसभा सीटों में से 17 आपकी जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, बताइए। तो ये किया गया था आपका बंसीलाल। हरियाणा के प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने का कार्य चौधरी बंसीलाल ने किया था और ये विशिष्ट मुख्यमंत्री रहे थे। हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली 29 नवंबर, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है 29 नवंबर, हरियाणा के में 29 नवंबर 1970 ईस्वी में वर्ष में क्या है हर घर में बिजली पहुंच गई थी। हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग के कितने क्षेत्र आरक्षित हैं। ठीक है, हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए कितने क्षेत्र क्या है आरक्षित हैं। 2 हैं, 3 हैं, 1 है, 4 है। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा, 2। ठीक है, हरियाणा में लोकसभा में 10 सदस्य होते हैं, जिसमें से सिरसा और अम्बाला क्षेत्र क्या है अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। 2 हैं, याद रखना है, अम्बाला और सिरसा। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए हरियाणा से लोकसभा में 2 क्षेत्र हैं जो आरक्षित हैं, नाम याद रखना है, सिरसा और अम्बाला। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा। धनिकलाल मंडल, वीएन चक्रवर्ती, बाबू परमानंद और जय सुखलाल। इनमें से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा था। देखिए बी, इसका राइट आंसर रहेगा वीएन चक्रवर्ती का। ठीक है, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल वीएन चक्रवर्ती का रहा और ये हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे। देखिए 40 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे से करने हैं आपको। और देखिए इसी तरह से क्या है मैं एक और सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, आपकी हिंदी व्याकरण की, आपके आने वाले एस्टेट एग्जाम के लिए, तीनों ही लेवल के लिए, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और हरियाणा सीईटी के लिए। ठीक है, वहाँ पे क्या है कंसेप्ट प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे, कंसेप्ट भी क्लियर होगा और उससे क्या है उसके बाद कंसेप्ट के बाद आप खुद ही जो है
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और इस तरह से जो है कंसेप्ट लिया है, एक ही बार में चीज़ें इस तरह से कवर हो जाएंगी। नए अंदाज में कुछ कर रहे हैं, ट्रिक के साथ सीखेंगे, कभी नहीं भूलोगे हिंदी व्याकरण। तो आपको वो वीडियोज़ भी फॉलो करनी है और बताना है वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, सीरीज़ कितनी मतलब कब तक आपको चाहिए। कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा पोर्शन एस्टेट और हरियाणा सीटी का पूरा सिलेबस मेरे चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।